जहां से मैं बोलूंगा तुम्हें वहां से प्लान करके दिखाना पड़ेगा। तैयार हो कि नहीं? और पूरे प्लान शो में मुझे ये नहीं सुनना कि तुमने क्या बोला, मुझे सिर्फ ये देखना है कि तुमने कैसे बोला। बात आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को देखूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारा खेल इसी का है, बॉडी लैंग्वेज का। ओके, दूसरा मसाला जो आपको प्लान शो को स्वादिष्ट बनाएगा, इट इज आई कॉन्टैक्ट। क्या होता है वो? सभी लोगों से आई कांटेक्ट बना के रखो। जैसे अभी मैं आप लोगों से इतनी देर से बात कर रहा हूं, क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगा कि मैंने उसको एक बार भी नहीं देखा? सबको मैंने कम से कम एक बार देखा। पर कई लोग क्या करते हैं, सामने वालों को प्लान शो करते रहते हैं, है ना? जहां लड़के बैठे होंगे उधर मुंह कर लेंगे, प्लान शो करते रहेंगे, इधर को प्लान ही नहीं कर रहे। कई लोग छत को प्लान शो करते हैं। नहीं, सबसे आई कांटेक्ट बना के रखना है। स्टेज पे आओ, एकदम से हाफो मत, राजधानी मत बनो। देखो, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो कहाँ मुझ बेचारे की 2 आंखें और कहाँ सामने वाले 100 लोगों की 200 आंखें, तो डर तो लगता है ना। लेकिन मैं पहले रिलैक्स होता हूँ, रिलैक्स हो गया मैं, एक गहरी सांस लो, ठीक, खुद को रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बादशाह हो इस वक्त स्टेज के। तो अब प्लान शो में मेरा कॉन्फिडेंस मैं डाउन होने नहीं दूंगा। समझ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लान शो में कॉन्फिडेंस डाउन होना नहीं देना, फुल कॉन्फिडेंस से बोलना है। ओके दोस्तों, आई कांटेक्ट कैसे करना है? देखो, प्लान शो में कभी कभी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से देखते हैं, है ना? मेरे साथ भी ऐसा होता था। जैसे मान लो मैं प्लान शो कर रहा हूं, अब 2 लोग बैठे हुए हैं, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना? ऐसे कर रहे हैं। तो शुरुआत में मैं उन दोनों को अवॉइड कर देता था। क्या करता था उनको? मुझे इन दोनों को प्लान करना ही नहीं है, मैं उन लोगों को प्लान करूंगा, उनसे आई कांटेक्ट करूंगा जिनसे मुझे पॉजिटिव बॉडी रेस्पॉन्स मिल रहा है। पॉजिटिव कैसा होता है? लोग सुनने होते ना, उनको करता हूं। पहले करता था, लेकिन जब मेरा बढ़ गया कॉन्फिडेंस, अब मैं उन दोनों को ही करता हूं। तो हाँ करते करते फिर शांत हो जाते हैं अपने आप। मैं कुछ नहीं करता, उन दोनों को फोकस कर देता हूँ, अपने आप शांत हो जाते हैं। लेकिन ये मैं बाद में कर पाया, शुरुआत में मैं नहीं करता था ऐसा। शुरुआत में मैं उन दोनों को नजरअंदाज करता था और बाकी पब्लिक पे फोकस करता था। सब लोगों को आपको देखना है। अगर आप आंखों में नहीं देख पा रहे हो तो उनके माथे को देखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है ना, तो उनके माथे को देखो, उनको लगेगा आप उनकी आंखों में देख रहे हो, पर आप एक्चुअल में क्या देख रहे हो? उनके माथे को देख रहे हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, टाइम लगेगा इसमें। तीसरी चीज, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा भी जाता है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी बेस्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी मतलब होना चाहिए सबसे अच्छा इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन जुबान का नहीं पड़ता, आपके ड्रेस कोड का पड़ता है। तो ड्रेस कोड वंडरफुल लेवल का होना चाहिए। प्लस ड्रेस कोड अगर आप अच्छा पहनोगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सपोज आपकी शर्ट उधड़ी हुई है, अब कोई देख नहीं रहा, पर आपको डाउट है लोग मेरी शर्ट को देख रहे हैं, उधड़ी हुई है ऐसे। अब आपकी शर्ट पीछे से फटी हुई है, आप पीछे मुड़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा है लोग देखेंगे। ये आपका क्या खराब कर रहा है? कॉन्फिडेंस। क्या खराब कर रहा है? ये आपका फ्लो जो धारा प्रवाह बोलते हो ना, वो खराब कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस खराब कर रहा है। तो ये चीज ड्रेस कोड पे ध्यान देना है। चौथी चीज, स्माइल। ये वो चीज थी जिसको मुझे इस मसाले को डालने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं स्माइल करना नहीं जानता था पहले। मैं पहले क्या करता था, या तो बहुत सीरियस होके प्लान शो दिखाता, बहुत सीरियस होके, एकदम गुस्से में, तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। और अगर मैं स्माइल करने की कोशिश करता था ना, तो मैं हंस देता था। जैसे मैं हंसता तो लोग भी हंसते, तो प्लान की गंभीरता कम हो जाती। तो बाद में मैंने सीख लिया बैलेंस स्माइल करना। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, और मैं ऐसे घंटों तो कर सकता हूं, ठीक है ना? मैं ऐसे करूंगा, हल्का सा स्माइल कर रहा हूं ना, तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और ज्यादा माहौल भी वैसे नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, जहां स्माइल करनी है वही स्माइल करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैं एक जगह स्माइल करता हूं दोस्तों, वो लोग जिनके पास मनी भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? बेरोजगार। इनका एक नाम और रखा गया, क्या? ठलुआ। ये मैंने कैसे बोला? स्माइल करते करते, तो लोगों को बुरा नहीं लगा। इसी बात को मैं बोलता सीरियसली, एक चीज और बोलते हैं, ठलुआ। अच्छा, साले में ठलुआ हूं, है ना? बात का पूरा अर्थ बदल जाता। बता सर, साले में तू मुझे मतलब ठलुआ बोल रहा है? क्योंकि एक आदमी ऐसा बैठा है बेचारा, जिसके जो बेरोजगार है, मैं बोलता हूं उनको एक नाम से और बुलाते हैं, ठलुआ। वो बोलेगा अच्छा ठलुआ हूं मैं, पर मैंने कैसे बोला? उनको एक नाम से और बोलते क्या? ठलुआ लोग। मैंने स्माइल के साथ बोला, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। यहां मुझे स्माइल करनी थी,
पर एक जगह मुझे स्माइल नहीं करनी थी। कौन सी जगह? मैं बोलता हूं अगले 1 घंटे के लिए किसी भी व्यक्ति का मोबाइल पे बात करना अलाउड नहीं किया जाएगा। अब मैं सीधे से रहूंगा, यहां मैं मुस्कुरा दूंगा, अबे कुछ नहीं यार, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लोग हल्के में ले जाएंगे ना इसको। तो ये भी एक कला है, कहां पर स्माइल करनी है, कहां पर स्माइल नहीं करनी है, ये भी एक कला है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूं दोस्तों, अगले 1 घंटे के लिए ट्रीट मी एज योर टीचर, मैं बोलूंगा स्माइल के साथ में, तो कि जो बड़े लोग भी हैं मुझसे उम्र में वो भी हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने कैसे बोला स्माइल कर। मैं बोलता लोग बैठे हैं 60 साल के, ट्रीट मी एज योर टीचर। अच्छा साले हमें सिखाएगा तू? कल का लड़का हमारे सामने पैदा हुआ, हमें सिखाएगा? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पर ये बात मैंने कैसे बोली? स्माइल के साथ में। तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चीज प्रैक्टिस से आती है। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, नॉलेज ऑफ प्लान शो। आपको प्लान शो याद होना चाहिए। इंग्लिश में कहावत है नॉलेज ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, है ना। नॉलेज है तो क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इस नॉलेज का। इस हॉल में वो व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जिसको ये लग रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूं जिंदगी में, लेकिन मैं कभी ट्रू विंग्स का प्लान शो स्टेज पे नहीं कर सकता, मेरे बस का ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा लाइफ में। हाथ खड़ा कर दे अपना। आप आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड, आप आ जाओ, आ जाओ। इसको लग रहा है गलत फंस गया मैं तो। आपका नाम आशीष है? क्या नाम है आपका? आ जाओ आशीष। मेरी नाम राशि है। मुझे भी कभी ऐसा ही डर लगता था। एक बार आशीष के लिए दोस्तों ताली हो जाए जोरदार, वेरी गुड, आ जाओ। ओके आशीष भाई, दिल धड़क रहा है? यस सर। नहीं, अरे दिल बहुत धड़क रहा है भाई, रिलैक्स हो जाए पहले तो, ठीक है। आसपास हॉस्पिटल है कि नहीं है? चलो वेरी गुड। तो आशीष भाई को ये लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, प्लान शो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे लगता है ना? यस सर। प्लान शो नहीं कर पाओगे? नहीं सर। अच्छा, अभी मैं आशीष से कुछ सवाल पूछूंगा। आशीष तुम्हें पूरे कॉन्फिडेंस से उस सवाल का जवाब इन लोगों को देखकर देना है तेज आवाज में। Yes, कर पाओगे? Yes. सारे सवाल का जवाब तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है? पूरे कॉन्फिडेंस से सवाल का जवाब देना है इन लोगों को। Yes. आशीष अपना पूरा नाम बताओ। आशीष कुशवाहा। अपने पिताजी का नाम बताओ। श्री अतुल कुमार कुशवाहा। आपने कौन से स्कूल से हाई स्कूल किया? यानी कि इससे हाई स्कूल नकल से स्कूल से किया। अपने घर का एड्रेस बताओ। तुर्कीपुर चित्ता सिंह औरैया। अपना मोबाइल नंबर बताओ। 8218404617। मैंने इससे 4 सवाल किए, इसने चारों के जवाब पूरे कॉन्फिडेंस से दिया। क्या ये अटका? घबराया? ये चारों सवालों के जवाब कैसे दे पाया? क्योंकि इसको चारों सवालों के जवाब याद थे। अगर इसी तरह इसको प्लान शो याद होता, क्या ये प्लान शो नहीं कर पाता? पर जानते हो प्लान शो क्यों नहीं कर पाते? पता तो तुम्हें प्लान शो याद ही नहीं। अगर याद होता तो प्लान शो तुम कर देते। अरे भैया प्लान शो रट लो, हनुमान चालीसा याद है ना? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो भैया काका बाबू निकट नहीं आवे, ट्रू विंग सब नाम सुनावे, ठीक है ना? जैसे हम लोग हनुमान चालीसा रट लेते हैं ना, क्या हनुमान चालीसा रटना आसान है? पर हम लोग रट लेते हैं ना। अरे प्लान शो रट लो यार। तुम्हें हनुमान चालीसा आती है? थोड़ी थोड़ी आती है सर। पूरी पूरी क्या आती है? पूरी नहीं आती। आरती आती है पूरी? हाँ आती है। हाँ, तो तुम गा सकते हो आरती? यस सर। बोल सकते हो? यस सर। हाँ, तो ऐसी बस प्लान शो भी याद कर लो, प्लान शो भी बोलना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। एक बार ताली आशीष की जोरदार, वेरी गुड। नॉलेज ऑफ प्लान शो, नॉलेज ऑफ प्लान शो याद होना चाहिए। अगर प्लान शो याद है, धारा प्रवाह प्लान शो बोलते चले जाओगे, अटकोगे ही नहीं। प्लान शो याद नहीं है, हम ये सब करोगे, ठीक है ना। प्लान शो याद है, अटकोगे ही नहीं। मैंने इससे 4 सवाल किए, ये सिर्फ एक सवाल में अटक गया, स्कूल का नाम, क्योंकि कभी स्कूल गया ही नहीं होगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर इसको याद, पापा का नाम याद, एड्रेस याद, तेज आवाज में बोला, पर जैसे बोला स्कूल, है ना। इससे दोस्तों क्या साबित होता है? अगर हमको प्लान शो याद होगा, क्या हम प्लान शो नहीं कर पाएंगे? हम प्लान शो डेफिनेटली करेंगे। प्लान शो याद होना चाहिए, कोशिश तो करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोस्चर। क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज पोस्चर? पोस्चर होता है खड़े होने का या बैठने का ढंग। दोस्तों खड़े होने का प्रॉपर ढंग क्या होता है? सुनो ध्यान से। जब हम खड़े होंगे प्लान शो में, बड़े प्लान शो में बता रहा हूं, इट इज ओनली फॉर बिग प्लान शो। ध्यान रखना, केवल इसमें एक चीज ऐसी है जो आपको 1-to-1 और होम मीटिंग में भी चाहिए, वो है नॉलेज ऑफ प्लान। क्या है? जो प्लान शो याद होना चाहिए, बस उसको छोड़ के जितनी बातें मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं मैं बिग प्लान शो के लिए, स्टेज पे प्लान कैसे करना है, ठीक है ना। तो बाकी चीजें जरूरी हैं 1-to-1 और होम मीटिंग में,
पर इतनी जरूरी नहीं है जितनी इसमें जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों कैसे करना है प्लान शो में आपको दिखाता हूं। खड़े होने का तरीका, सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन हाथों का क्या करें, है ना। प्लान शो मेरे को, मैंने सब कुछ करके देखा है, इनको कहां ले जाऊं। मन करता कोई आके बोले ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर भाई, तू ही ले जा। इन हाथों को मैं करूं तो करूं क्या। एक्चुअली जब आपके हाथ में माइक होता है तो अब फिर भी आसान हो जाता है। आपका एक हाथ बिजी हो गया, एक हाथ क्या हो गया, और दूसरे हाथ से आप प्लान लिख लेते हो। समस्या तब होती है जब प्लान हो रहा है प्रोजेक्टर पर और माइक भी हाथ में नहीं। तो इन हाथों का तो मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, सुनो, कई लोग क्या करते हैं, हाथों को जेब में डाल लेते हैं, ये गलत है। अगर आप हाथों को जेब में डाल रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपका एटीट्यूड हो गया लापरवाह। अगर आप हाथों को ऐसे करके खड़े हैं, यू आर डिफेंसिव। आप कैसे खड़े हैं, डिफेंसिव। हाथों को ऐसे करके खड़े हैं पीछे, इसका मतलब आप रेस्पॉन्सिबल नहीं। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके बॉडी लैंग्वेज को शो करती है। हमें पता नहीं होता, इतनी डीपली चीज है, पर पब्लिक में कुछ लोगों को पता होता है। तो हाथों को हमें क्या करना है, हाथों को हमें ऐसे करना है। कैसे करना है, ये जब आप कुछ लिख नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, हाथों को कोई काम नहीं कर रहे हो, हाथों को हमें कैसे रखना है, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक, जैसे आप लोग टेस्टिमनी देते हो स्टेज पे खड़े होके, बाद में आपको ऐसे खड़े होना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे हाथ कैसे हुए, ऐसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 17 साल पहले आया और मेरा ये अचीवमेंट हुए। शुरुआत इससे करनी है, ठीक है ना। हाथों को ऐसे रखना है, पैरों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए, इतना, ज्यादा भी नहीं, एकदम चिपका देना भी नहीं, ठीक है, इतना, ठीक है। और दोनों पैरों पर बराबर बोझ होना चाहिए। ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे एक पैर पे ना, ऐसे करके, ये नहीं, दोनों पैर पे कैसे होना है, बराबर बोझ, ठीक है। सीधी गर्दन होनी चाहिए और बिल्कुल राष्ट्रगान की तरह खड़े होकर नहीं बताना, है ना, मेरा नाम ये है, ये है, ये, ऐसे नहीं, पूरी मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। आपके हाथ ऐसे हो, हल्की फुल्की चहलकदमी भी करो। जैसे मैं कभी आगे भी आता हूं, कभी पीछे भी आता हूं। होता है पोस्चर, खड़े होके प्लान करने का। क्लियर हुआ। अब बैठ के प्लान कैसे करते हैं उसको देखो। अगर आप 1 to 1 प्लान कर रहे हो, देखो कैसे करते हैं बैठ के प्लान शो। देखिए ध्यान से, ऐसे करके नहीं बैठना, ये करके, ये करते मतलब ऐसे करके। कई लोग ऐसे रखते हैं सोफे पे, ऐसे करके, ऐसे नहीं बैठना, ये गलत तरीका है, ठीक है। कैसे बैठना है, हाँ, आप एक बार को ऐसे बैठ सकते हैं। कैसे, ऐसे नहीं करना, कैसे करना है, ऐसे बैठ सकते हैं। सबसे बड़ी तरीका होता है ये, सीधा बैठना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये होता है बेस्ट तरीका ऐसे बैठने का। और इसके अलावा बहुत आगे झुकना नहीं है, बहुत पीछे नहीं जाना है। ऐसे बैठिए, प्लान करिए। आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा कॉपी लिखने के लिए, झुकिए। किसी के एकदम मुंह के पास मत जाइए, ठीक है ना, ये बहुत बैड मैनर होता है। किसी के चेहरे के एकदम पास चले जाना, ठीक है ना। और ऐसे नहीं बैठना, कैसे बैठना है, ऐसे, ऐसे बैठ सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे। कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज पोस्चर। क्या बोलते हैं इसको, पोस्चर। पोस्चर मतलब खड़े होने या बैठने का ढंग, ठीक है। अगला पॉइंट, नो टाइम कंज्यूमिंग वाइल राइटिंग। लिखने में बहुत लंबा समय नहीं लगाना। मैं लोगों को क्या देखता हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पे। लोग क्या करते हैं, लिखने में टाइम लगा लेते हैं। दोस्तों, हम लोग जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है VIP। अब वो लिखेंगे चुप होके, ठीक है। दोस्तों, हमारे यहां बहुत सारी वैल्यूज इंप्रूव होती हैं। हम इंप्रूव करते हैं पहली वैल्यू, एजुकेशनल वैल्यू। अब वो लिखेंगे, भैया ऑडियंस नहीं बैठी खाली, पब्लिक नहीं बैठी खाली। पब्लिक शाहरुख खान की फिल्म नहीं रुकती। शाहरुख खान की 2.5 घंटे की फिल्म होती है, उसमें रोमांस भी होता है, डांस भी होता है, एक्शन भी होते हैं, कॉमेडी भी होते हैं, बीच में इंटरवल भी होता है, तब भी पब्लिक पिक्चर की बीच से चली जाती है। लोगों को रोकना आसान काम नहीं है। लोग कब रुकेंगे, जब आप उनको लगातार एंगेज रखो। लगातार क्या रखो, एंगेज मतलब बिजी रखो। और वो कब होगा, जब लिखते लिखते आपको बोलना, भैया मुंह बंद नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लिखने में टाइम खराब नहीं करना, शॉर्टकट में लिखो, कैसे भी करके प्रैक्टिस करो। मुंह बंद नहीं होना चाहिए, जुबान बंद नहीं होनी चाहिए लिखते समय भी। लास्ट पॉइंट, वॉइस लेवल। व्हाट इज वॉइस लेवल। वॉइस लेवल का मतलब होता है आवाज की उतार चढ़ाव। वॉइस लेवल, कब आपकी आवाज तेज होनी है, कब आपकी आवाज धीरे होनी है। एक ही पिच पे प्लान नहीं करना, आपका पिच फ्लक्चुएट होना चाहिए। आवाज कैसी आपकी होनी चाहिए, फ्लक्चुएट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगीत सीखा है। गर्ल्स संगीत सीखती है, म्यूजिक सीखती है। संगीत किसने किसने सीखा है बताओ, किसी ने संगीत सीखा है। सर आप जरा खड़े होंगे प्लीज। आप मुझे सरगम गा के बता सकते हैं, सारे गामा पाधा नहीं सर,
नहीं, गाना नहीं सर, मुझे सरगम सीखनी है। ये सही है? बैठिए। आपने कभी संगीत सीखा है? ये गलत है सर। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे सरगम में एक होता है सारे गामा पाधा नीसा, ये सरगम है, बेसिक चीज होती है। तो उसमें क्या सिखाते हैं हमको? सरगम हमें क्यों सिखाते हैं? बेसिक होता है ना। बताओ सरगम हमें क्यों सिखाते हैं? बताओ। वॉइस लेवल के लिए। किसी को संगीत आता है कि नहीं आता है? कि मैं गा के सुनाऊं? आता है किसी को? संगीत सिखाया किसी ने? क्योंकि मैंने भी नहीं सीखा। चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूं। तो वो सरगम कैसे होती है? जैसे देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखा आपने? पहला सा, लास्ट में सा। देख रहे हो? ये क्या है? वॉइस लेवल। ये क्या है? वॉइस लेवल सीखना है। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव। जब भी मैं प्लान शो करता हूं, एक खास जगह पे जाकर मेरी आवाज तेज हो जाती है हमेशा, और एक खास जगह पे जाकर मेरी आवाज कम हो जाती है। इसको बोलते हैं वॉइस फ्लक्चुएशन। क्या बोलते हैं उसको? वॉइस। मेरी वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। कैसे दिखाता हूं? मैं बोलता हूं जब इनकम दिखाता हूं, देखो पहला जो अपना पार्ट है एजुकेशनल, उसमें ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनकम में हमें करना है। हम दिखाते हैं इनकम। दोस्तों आप अगर जोड़ेंगे तो आपकी टीम में होगा 510 लोग, और अगर ये लोग एक एक घंटे भी काम करेंगे तो आपकी इनकम आएगी 510 घंटे। मैंने आवाज डाउन कर दी, ठीक है। आइए देखते हैं कि आपने कितना पैसा कमा लिया। इनकम मेरी नॉर्मल चलेगी यहां पर। आवाज दोस्तों, आपने अभी तक 510 लोग आपकी टीम में हुए हैं। अगर आप 2 से भाग दोगे तो पिछले 8 महीने में आपने 255 पेयर की इनकम कमाई है। मेरी आवाज कैसी चल रही है इस वक्त? नॉर्मल। फिर आवाज तेज करूंगा मैं। दोस्तों अगर आप मल्टीप्लाई करें 255 में 700 रुपए का, तो आप कमा लेंगे मात्र 8 महीने में 1,78,500 रुपए। आवाज कैसी चलेगी मेरी? हाई। अब फिर मैं डाउन नहीं जाऊंगा। काम चलेगा इतने में? आवाज कैसी होगी मेरी? काम चलेगा इतने में? देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, जब भी आप मेरा प्लान शो सुनोगे ना, ऑलवेज मेरी आवाज हाई जाएगी। ऑलवेज उतार ऊपर जाएगी ही जाएगी, नीचे भी जाएगी। पर तुम लोग सिर्फ ये सुनते हो मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग ये देखते नहीं हो कि मैं कैसे बोल रहा हूं। सारा खेल इसी का है, प्रेजेंटेशन का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिना मसालों के सब्जी में स्वाद नहीं होता। बिना इन इंग्रेडिएंट्स के तुम्हारा प्लान शो कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनेगा। एसोसिएट की तरह प्लान करोगे, पर तुम्हें प्लान करना है लीडर की तरह, क्योंकि आने वाले टाइम पे तुम्हारी कलर्ड कॉर्बन कॉपी तुम्हारी टीम में बनेगी। अगर मेन कॉपी में ही ये सब चीजें नहीं है तो बाकी चीजों में भी आ जाएगी। तो हमें पहले क्या बनना होगा? परफेक्ट। हमें क्या बनना होगा? हमें केवल सब्जी नहीं बनानी है, हमें बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनानी है। हमें केवल प्लान शो नहीं करना है, हमें इन मसालों को डाल के एक जबरदस्त प्लान करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?